हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए दो ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आ रही हैं जिन्हें आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का पिछला ट्रेडिंग सेशन था और उसमें जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 73 रुपए के थे और उसी पर कंपनी ने आज ओपनिंग भी दी है। और ओपनिंग के साथ ही कंपनी में उठा पटक का माहौल रहा, लेकिन लास्ट आधे घंटे में आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा खेल आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में जो 1% से भी कम की तेजी थी वो यहां पर सीधे ही 2% की रिकवरी में आती आपको दिखाई दी है। तो इसके पीछे दोस्तों यहां पर यही नहीं कि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पॉजिटिव रहा हो। आज दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहा क्योंकि जो एफआईज और डीआईज थे वो लगातार दोस्तों यहां पर कुछ बड़े अपडेट दे रहे थे पिछले कई दिनों से। एफआईज तो लगातार खरीदारी रहा, लेकिन दोस्तों जो यहां पर डीआईज तो लगातार खरीदार रहा, लेकिन एफआई जो पिछले 3 महीने से बिकवाली कर रहा था उसने भी देख सकते हैं कल के दिन में बहुत ही बड़ी खरीदारी की और उसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव बनते दिखाई दिए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट को, तो इसमें दोस्तों जो निफ्टी 50 का लेवल था 23,000 का वो दोस्तों आज ब्रेकआउट भी हो गया शुरुआती दिन में, लेकिन उसके नीचे ही देख सकते हैं यहाँ पर कारोबार भी करती दिखाई दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादा बुलिश पैटर्न नहीं बन पाया। लेकिन सबसे खुशखबरी की बात तो यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आज 2.5% की जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है और उसी वजह से दोस्तों आज इंडियन स्टॉक मार्केट के लगभग सभी शेयरों में पॉजिटिव सेंटीमेंट से बनते दिखाई दिए। और जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है ये भी दोस्तों आज 1% से भी ज्यादा कार्य कर रहा है और देख सकते हैं शुरुआती दिन में तो ये नेगेटिव में खुला था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव यहां पर साइड रहा पूरे दिन में ही। तो देखा जाए तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की वजह से आज बहुत ही अच्छे सेंटीमेंट से पूरे यहां पर शेयरों में देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों आप एनएसई के वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर करीब 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना है, जिनमें से करीब 31% डिलीवरी ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों एक बार रिफ्रेश करते हैं क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है और उसके अनुसार आप देख सकते हैं यहां पर वही डाटा यहां पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर सेल बाय का जो यहां पर लेवल है वो यहां पर दोस्तों एक लेवल पर ही देखने को मिला है, ना तो ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ा और ना ही ज्यादा दोस्तों इस कंपनी के अंदर खरीदार रही। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की अपडेट रहे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट जो यहां पर आ रही है इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए वो आप देख सकते हैं। एनएचपीसी की अक्षय ऊर्जा शाखा अगले 2 वर्षों में सूचीबद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों एक कंपनी यहां पर एनएचपीसी है, उसकी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की यहां पर कंपनी है, तो उसको अब जल्दी 2 साल बाद लिस्ट भी कर दिया जाएगा। 19 तारीख का देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जिसके अनुसार दोस्तों यहां पर आज कुछ बुलिश पैटर्न इस कंपनी के अंदर बनते भी दिखाई दिए हैं। सरकारी स्वामित्व वाली जल विद्युत दिग्गज कंपनी एनएचपीसी अगले 2 वर्षों के भीतर अपनी अक्षय ऊर्जा शाखा है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी उसको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है, ऐसा देख सकते हैं कंपनी के सीएमडी आर.के. चौधरी ने यहां पर कह दिया है। और कंपनी वर्तमान में 261 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करती है और 5 सोलर हैं जिनमें और 1 पवन ऊर्जा है और साथ ही 1490 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता निर्माणाधीन है। तो दोस्तों ये यहां पर अभी निर्माणाधीन है और जैसे ही दोस्तों ये इंस्टॉल होगी तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर 261 से सीधा यहां पर करीब 1800 मेगावाट के आसपास देख सकते हैं यहां पर इस कंपनी के अंदर कारोबार चलेगा। तो इससे दोस्तों जो रेवेन्यू आएगा वो काफी बड़े प्रॉफिट आपको जनरेट कर भी दिखाएगा। एनएचपीसी स्वच्छ ऊर्जा में अपने विस्तार के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश में भी 1200 मेगावाट के सोलर पार्क और 145 मेगावाट के सौर परियोजना भी विकसित कर रही है और 7 फरवरी को कंपनी के अक्टूबर दिसंबर के यहां पर जो तिमाही के रिजल्ट थे वो भी पेश कर दिए हैं, जिनमें करीब 52% के आसपास की नेगेटिविटी देखने को मिले थे। तो दोस्तों उसकी वजह से भी यहां पर कुछ गिरावट हुई थी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर आपने देख लिया है कि अब यहां पर आने वाले टाइम में 1490 मेगावाट, उसके बाद 1200 मेगावाट और 145 मेगावाट है। तो ये सभी के सभी दोस्तों एक साथ जब यहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे और चालू कर दिए जाएंगे तो इनसे रेवेन्यू जबरदस्त आने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो देखा जाए तो दोस्तों आपको भी यहां पर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से यहां पर देखना चाहिए। उसके बाद जो कंपनी जिसका वर्तमान जो पूंजीकरण है मार्केट कैप है 74,000 करोड़ के आसपास कारोबार कर रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो आप देख सकते हैं इस कंपनी की एक दूसरी कंपनी है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसका भी देख सकते हैं लिस्ट यहां पर होने के बाद इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी के प्राइस भी आपको बढ़ते दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद उद्योग पीई से नीचे के 10 मिड कैप स्टॉक 50% तक यहां पर लाभ के लिए तैयार है। तो दोस्तों जिन जिन कंपनियों के जो पीई हैं वो यहां पर करीब अपने मिड कैप स्टॉक से 50% के नीचे कारोबार कर रहे हैं और उनमें अब लगभग यहां पर दोस्तों
दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पर खरीदारी हो सकती है और उसी वजह से इन कंपनियों के अंदर जबरदस्त मोमेंटम आपको आते दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों वैल्यू पिक्स के अनुसार देखें तो आप देख सकते हैं कम पीई वाले स्टॉक जिन्हें अक्सर वैल्यू पिक्स के रूप में देखा जाता है और दीर्घ अवधि के लिए निवेश के लिए पसंदीदा होते हैं, जिनमें ट्रेड लाइन के आंकड़ों के अनुसार सुजलॉन, ल्यूपिन, कमिंग और यहां पर एचपीसीएल और यहां पर अशोक लेलैंड और एनएचपीसी जैसे कई शेयर हैं जो अपने उद्योग औसत से कम पी अनुपात पर कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इनमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और साथ ही ट्रेड लाइन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में होने के बावजूद इन बीएसई मिड कैप स्टॉक में 50% तक की बढ़त की संभावना यहां तक देखी जा रही है। तो दोस्तों जो यहां पर कंपनियों के यहां पर नाम लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले लूपिन है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर कमिसिंग है, उसके बाद एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का नंबर आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस टाइम कंपनी का जो देख सकते हैं यहां पर करंट प्राइस है वो 72 रुपए के आसपास है और जिसमें देख सकते हैं ब्रोकरेजों द्वारा एनएचपीसी का निर्धारित औसत लक्ष्य मूल्य 96 रुपए यहां पर दे दिया गया है, जो मौजूदा बाजार मूल्यों में से 33% की वृद्धि की संभावना दर्शाता है। और स्टॉक का पी लगभग 26.8 है और जबकि उद्योग 34.2 के आसपास है। तो इनमें गिरावट की वजह से देख सकते हैं यहां पर उछाल के ट्रेंड आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े मोमेंटम भी है, जिसमें देख सकते हैं इंडियन बैंक का भी नाम आ रहा है, सुजलॉन कंपनी आप देख सकते हैं, उसके बाद एचपीसीएल है, उसके बाद आप देख सकते हैं अरविंदो फार्म है, कोलगेट है, अशोक लेलैंड है, टोरंटो पावर है। तो इन कंपनियों के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी थी पहले से और अब ये दोस्तों अपने जो बिजनेस कारोबार के पी हैं उनसे नीचे कारोबार कर रहे हैं और इनमें बहुत ही अच्छे मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसा देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म का कहना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ दो जबरदस्त अपडेट जिन पर दोस्तों आप यहां पर जरूर निगाह बनाकर रखें, क्योंकि कंपनी के शेयर कभी भी आपको कुछ बुलिश पैटर्न यहां पर निकाल कर भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग करने का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड किया गया है। तो आप दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।